हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश शर्मा। इस माह जो गीता जयंती माह चल रहा है, इस विषय में और सनातन के विषय में आपके विचार जानना चाहते हैं हम लोग। देखिए, मेरा ये मानना, मेरे लिए तो गीता जयंती पहली बात महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के दिन गीता का प्रादुर्भाव हुआ था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, आज गीता जयंती के ही दिन 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने कलंकित ढांचे को धूल धूसरित कर दिया था, जिसके कारण से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सका। आज जब वह मंदिर अपनी भव्यता की ओर अग्रसर है, तो मैं मानता हूँ यह गीता जयंती का ही प्रभाव था, भगवान कृष्ण की शक्ति का प्रभाव था, सनातन की शक्ति का प्रभाव था कि श्री राम जन्मभूमि के इस मामले का समाधान होकर के मंदिर निर्माण हो रहा है। एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि सुख दुख सर्दी गर्मी जिसने सहन कर लिया वो मुझे प्रिय है। तो इतने सालों बाद एक प्रिय अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। जही के जही पर सत्य स्नेहु सोत ही मिले न कुछ संदेहु, भगवान राम ने कहा है। आप जितनी भावना और श्रद्धा के साथ जिस काम को करते हैं उसकी सफलता में कोई संदेह नहीं रहता। यही प्रदर्शित करता है 6 दिसंबर और गीता जयंती का वह दिन, जिस दिन भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। पूरे विश्व में जो कर्म का सिद्धांत है, जो गीता की बातें हैं, जो गीता की पंक्तियां हैं, उनको सभी आत्मसात करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि गीता के जो कुछ सिद्धांत मैंने गीता से लिए हैं, क्योंकि भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का एक अपने आप में एक अनूठा संगम है, और अगर रूप में बसता है मैं भी उसको उसी रूप में बसता हूँ। और थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज, तो जिस रूप को आप मन में बसाएं, मन में छवि रखें, वही चीज़ आगे आपको आपके रूप में प्रस्तुत होती है। मेरा यह मानना है कि आपके जैसा विद्वान मैं गीता का नहीं हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है गीता हमें कर्म के लिए प्रेरित करती है। सदैव अपनी देश, अपनी राष्ट्र, अपनी धर्म और अपनी संस्कृति के लिए संलग्न रहना चाहिए। आज जैसा वातावरण पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, विशेषकर बांग्लादेश में जिस प्रकार से सनातन धर्मियों पर हमला हो रहा है, पहले कभी 47 के समय भारत के विभाजन के समय हुआ था, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारत के हिंदू ने यह संकल्प लिया है कि वह बांग्लादेश के हिंदू के साथ खड़ा है, और इसलिए आगामी 10 तारीख को हम सब लोग बड़े चौराहे पे एकत्र होकर के बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएंगे और भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि वह कठोरतम कार्रवाई करे। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के विरुद्ध, आप अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक भय का वातावरण उपस्थित हो जाता है उस देश के अंदर, और एक जो सनातन संस्कृति के साथ समभाव के भाव रखने वाला जो हमारा हिंदुस्तान देश है, यहाँ भी किसी तरह का भय नहीं होता है। तो इसका कारण सनातन की शाश्वतता और मजबूती है। देखिए, मूलतः तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी सनातन वाला ही है। कुछ राजनीतिज्ञों की नपुंसकता के कारण वह हिस्सा हमसे अलग चला गया, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वह इस बात को प्रदर्शित करता है कि अत्याचार के आधार पर अपने प्रभाव को दूसरे पर जमाना चाहता है, और यह वर्षानुवर्ष चला आ रहा है। सिर्फ सनातन ही एक ऐसी है जो उससे डरे नहीं, घबराए नहीं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे, और सिर्फ संघर्ष ही नहीं करेंगे, परास्त करके दम लेंगे। आपने भी कहा कि यह बर्बरता, अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान तो सबके लिए लाभदायक होता है, चाहे कोई भी धर्म हो। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ था जिसमें ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, आयुर्वेद की, डॉक्टरी, सभी तरह की जो मानवता के काम आती थी, उसको बख्तियार खिलजी ने विध्वंस कर दिया था। तो आखिर ये विध्वंस कर दिया था, तो वो जो डॉक्टर का होता है, जो इंसानियत की चीज़ें होती हैं, जो पैथियाँ होती हैं, वो तो सभी के काम आती, वो विध्वंस कर दिया। तो ये मानसिक, अत्यधिक मानसिक बर्बरता की निशानी है। देखिए, नालंदा और तक्षशिला आदि जो चर्चा आती हैं वह इनकी निष्ठता के प्रमाण हैं, जो चाहते हैं दुनिया में एक ही किताब रहे, बाकी कुछ न रहे। लेकिन न ये चला है न चलेगा। जो सनातन शाश्वत है, इंसानियत शाश्वत है, सात्विकता शाश्वत है, ये हमेशा रहेगी। इसलिए उसको सनातन कहा गया है, क्योंकि जिसका आदि अंत और मध्य कुछ नहीं है, जो अजन्मा है, लगातार चलता चला आ रहा है, जिसका कोई वो नहीं है, कोई और चोर नहीं है, और इसलिए वही चलेगा दुनिया में। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश शर्मा, जिन्होंने कहा है कि इंसानियत और सनातन हमेशा शाश्वत रहेगा, और यही दुनिया को जिंदा रखेगा, यही इंसानियत को पल्लवित करेगा, पोषित करेगा और ऊर्जा देगा। कैमरामैन राजकुमार बाथम के साथ मैं मानव गुप्ता, NM न्यूज़ कानपुर।